हैं उनके लिए अच्छी स्थिति में कितने रूम्स हैं, सामान्य सुधार के योग्य कितने रूम हैं और अधिक मरम्मत जिनको चाहिए, जिन रूम्स को चाहिए वो कितने हैं। ये चीज आप अगर विद्यालय का भवन पक्का है तो पक्का में बताएंगे, अगर आंशिक पक्का है तो आप उसमें बताएंगे, अगर कच्चा है तो आप उसमें बताएंगे, अगर टेंट है, अगर विद्यालय टेंट या तंबू में चल रहा है तो ये बाइफरकेशन आप उसमें बताएंगे। तीसरा प्रश्न इसी पृष्ठ पर, विद्यालय में निर्माणाधीन शिक्षण कक्षों की संख्या, क्लासरूम्स अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं वो बताएंगे। चौथे प्रश्न में, विद्यालय परिसर में अतिरिक्त शिक्षण कक्षों के लिए भूमि की उपलब्धता, एडिशनल क्लासरूम अगर आप बनाना चाहते हैं विद्यालय में तो उसके लिए लैंड अवेलेबल है कि नहीं, भूमि उपलब्ध है कि नहीं, हाँ या ना में उसका जवाब देंगे। अगले प्रश्न में हम पूछ रहे हैं, प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कक्ष की उपलब्धता, सेपरेट रूम फॉर हेडमास्टर इज अवेलेबल और नॉट, हाँ या ना में जवाब देंगे। अगले प्रश्न में, विद्यालय में श्याम पटों की संख्या, जिसमें कि आप ब्लैक बोर्ड, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बोर्ड्स इन द स्कूल की संख्या बताएंगे। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जो काले रंग का ब्लैक बोर्ड होता है, यहाँ पे उसमें आप व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड अगर किसी स्कूल में है तो उनको भी इंक्लूड करेंगे, जो कि शिक्षण के माध्यम के लिए काम आता है, जो पढ़ाने के लिए अध्यापक यूज करते हैं, वो वाले बोर्ड्स कितने हैं उनकी संख्या लिखेंगे। सातवें प्रश्न में, शिक्षण कक्षों की संख्या जिनमें भूमि स्तर श्यामपट है, टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स हैविंग ब्लैक बोर्ड एट ग्राउंड लेवल, उसकी संख्या आप यहां पे लिखेंगे। प्रश्न 8 में हम पूछ रहे हैं, विद्यालय में उपलब्ध शौचालयों की स्थिति, इसमें मूत्रालय को छोड़कर टॉयलेट इंफॉर्मेशन हम लोग पूछ रहे हैं, बट एक्सेप्ट यूरिनल्स, यूरिनल्स को इसमें काउंट नहीं करेंगे। यहां पर हम पहले पूछ रहे हैं, विद्यालय में उपलब्ध शौचालयों की संख्या, कुल संख्या, टोटल टॉयलेट्स कितने हैं, उन टोटल टॉयलेट्स में से लड़कों के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर बॉयज कितने हैं, बालिकाओं के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स कितने हैं, और सह शौचालय जिसको कि कॉमन टॉयलेट्स भी बोलते हैं, वो उनकी टोटल नंबर भरना है। टोटल टॉयलेट्स अवेलेबल, टोटल टॉयलेट्स फॉर बॉयज, टोटल टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड टोटल कॉमन टॉयलेट्स, ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आपको यहाँ पे संख्या में लिखनी है। इसी पृष्ठ पर अगर आप नीचे देखेंगे, जो स्क्रीन पे भी अगर देखेंगे तो लास्ट जो पार्ट है इस पृष्ठ पर, उसमें शौचालय की संख्या जो उपयोग करने के लायक हैं, नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट्स, ऊपर हमने बताया टोटल टॉयलेट्स, उनमें से फंक्शनल कितने हैं, टोटल टॉयलेट्स में से फंक्शनल कितने हैं, लड़कों के लिए जो टॉयलेट्स है टोटल उसमें से फंक्शनल कितने हैं, बालिकाओं के लिए जो टोटल टॉयलेट्स है उसमें से कितने फंक्शनल है, और कॉमन टॉयलेट टोटल में से कितने फंक्शनल है। उसके बाद अगले प्रश्न पे अगर हम विचार करें, वहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, विद्यालय परिसर में उपयोग में आने वाली पेयजल सुविधा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के बारे में हम यहाँ पर पूछ रहे हैं। आप सुविधा के अनुसार कोड लिखेंगे, हैंडपंप के लिए 1, कुएं के लिए 2, नल के लिए 3, इसी तरह आप कोड में स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पर इसी प्रश्न का एक भाग भी है जहां पर हम पूछ रहे हैं, पेयजल सुविधा कार्यशील है कि नहीं, whether the drinking water facility is functional or not, वो यहाँ पे हाँ या ना में जवाब देंगे। 10वां प्रश्न जहां हम पूछ रहे हैं, विद्यालय में विद्युत व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन द स्कूल, है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो 2 नंबर लिखेंगे, अगर है और कार्यशील नहीं है तो आप कोड संख्या 3 लिखेंगे। अगले प्रश्न में हम पूछ रहे हैं, विद्यालय परिसर की 4 दीवारी, स्कूल बाउंड्री के बारे में हम पूछ रहे हैं, जो भी आपके यहाँ पे एप्लीकेबल कोड्स है, अगर विद्यालय की बाउंड्री पक्की है तो आप कोड संख्या 1, पक्की है परंतु टूटी हुई है तो कोड संख्या 2, इसी तरह विद्यालय के परिसर की जो स्थिति है उसके हिसाब से आप यहाँ पर कोड लिखेंगे। प्रश्न नंबर 12 में हम पूछ रहे हैं, क्या विद्यालय में पुस्तकालय उपलब्ध है, अगर हाँ तो ये कोड संख्या 1 लिखेंगे, अगर उपलब्ध है तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या, आप टोटल संख्या लिखेंगे, कुल संख्या लिखेंगे। 13वें प्रश्न में हम पूछ रहे हैं, विद्यालय में दैनिक समाचार पत्र अथवा पत्रिकाएं नियमित रूप से मंगाई जाती हैं कि नहीं, अगर मंगाई जाती हैं तो आप हाँ लिखेंगे, नहीं मंगाई जाती है तो कोड संख्या 2 लिखेंगे। उसके बाद का प्रश्न है जहां पर हम पूछ रहे हैं, विद्यालय में खेल का मैदान है कि नहीं, है के लिए 1, नहीं के लिए 2, अगर विद्यालय में खेल परिसर है, खेल मैदान है, खेल का मैदान है, प्लेग्राउंड है, तो आप, यदि नहीं है तो आप लिखेंगे विद्यालय में खेल का मैदान बनाने के लिए स्थान उपलब्ध है कि नहीं, हाँ या ना में उसका जवाब देंगे। 15वें प्रश्न में हम विद्यालय में टोटल कंप्यूटर्स, विद्यालय में कुल कंप्यूटर्स की संख्या पूछ रहे हैं,
उसके बाद हम पूछ रहे हैं 16वें प्रश्न में, विद्यालय में कंप्यूटर समर्थित शिक्षा कैल लैब की फैसिलिटी उपलब्ध है कि नहीं। उसमें आप हाँ या ना, या 3 नंबर में हाँ किंतु कार्यशील नहीं, तीनों में से एक कोड लिखेंगे। 17वें प्रश्न में हम पूछ रहे हैं, विद्यालय में पिछले वर्ष छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया था कि नहीं। मेडिकल चेकअप ऑफ द स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड लास्ट ईयर और नॉट। लास्ट ईयर मतलब 2009-10 में कंडक्ट किया गया था कि नहीं, हाँ या ना में जवाब देंगे। 18वें प्रश्न में हम पूछ रहे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप की सुविधा, रैंप्स फॉर CWSN है कि नहीं। यदि है तो आप बताएंगे कि रैंप में हैंड रेल की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं। दोनों प्रश्नों का उत्तर आप हाँ या ना में देंगे। 19वें प्रश्न में हम पूछ रहे हैं, शिक्षकों के लिए फर्नीचर की उपलब्धता, और 20वें प्रश्न में छात्रों के लिए फर्नीचर की उपलब्धता। आप कोड अनुसार आप कोड लिखेंगे वहां पर। 21वां प्रश्न हमने नया ऐड किया है, यहां पर हम पूछ रहे हैं, विद्यालय की मेजर्ड कैंपस योजना तैयार है कि नहीं। इसका इंफॉर्मेशन आप हाँ या ना में देंगे। विद्यालय भवन और भौतिक सूचनाओं के अलावा हम आंकड़े संग्रह प्रपत्र में मध्याह्न भोजन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मध्याह्न भोजन की सूचनाएं, MDM मिड डे मील की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन सिर्फ सरकारी एंड सरकारी सहायता प्राप्त, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स सिर्फ वही भरेंगे, उनके अलावा विद्यालय नहीं भरेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, विद्यालय में मध्याह्न भोजन की स्थिति, MDM का स्टेटस। अगर नहीं दिया जाता है तो कोड संख्या 1, दिया जाता है और विद्यालय परिसर में ही मध्याह्न भोजन तैयार किया जाता है तो कोड संख्या 2। अगर दिया जाता है लेकिन विद्यालय परिसर में भोजन तैयार नहीं किया जाता तो कोड संख्या 3 लिखेंगे। इसी प्रश्न का पहला भाग है, यदि मध्याह्न भोजन विद्यालय में तैयार करके दिया जाता है तो विद्यालय में किचन शेड की स्थिति आप बताएंगे। नीचे कोड्स दिए गए हैं, उपलब्ध है तो 1, उपलब्ध नहीं है तो 2, किचन शेड निर्माणाधीन है 3। इसी तरह आप कोड के अनुसार इंफॉर्मेशन लिखेंगे। इसी प्रश्न का अगला भाग है, मध्याह्न भोजन बनाने के लिए कुल रसोइयों या सहायकों की संख्या पुरुष और महिला आप अलग अलग बताएंगे। अगर 2 है तो 2 में से 1 पुरुष है तो आप 1 संख्या पुरुष में लिखेंगे, और 1 महिला है तो 1 संख्या महिला में लिखेंगे। अगला भाग इसी प्रश्न में, यदि मध्याह्न भोजन MDM विद्यालय परिसर में तैयार नहीं होता तो आप उसका अगला प्रश्न देखेंगे, मध्याह्न भोजन प्रदाय करने का स्रोत, MDM प्रोवाइड करने का सोर्स, कोड के अनुसार आप लिखेंगे। अगला भाग इसी प्रश्न में, क्या विद्यालय को मध्याह्न भोजन तैयार करने के आवश्यक बर्तन क्रय करने के लिए एक मुक्त राशि दी गई है। वेदर द स्कूल हैज रिसीव्ड वन टाइम किचन डिवाइस ग्रांट, हाँ या ना में आप जवाब देंगे। तीसरे प्रश्न में हम पूछ रहे हैं, गत शैक्षणिक सत्र में कितने बच्चों द्वारा मध्याह्न भोजन लेने हेतु इच्छा जताई गई। कितने बच्चों ने प्रीवियस एकेडमिक ईयर में MDM के लिए ऑप्ट किया। आप बालक बालिका अलग अलग संख्या बताएंगे, लड़के लड़कों की संख्या अलग बताएंगे। प्रीवियस एकेडमिक ईयर, अगले प्रश्न में प्रीवियस एकेडमिक ईयर गत अकादमिक वर्ष में प्रदाय कुल मध्याह्न भोजनों की संख्या, टोटल डेज MDM वाज प्रोवाइडेड, मील्स वाज प्रोवाइडेड। उसके बाद गत शैक्षणिक सत्र में कुल कितने दिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया गया, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन टोटल दिन लिखेंगे। छठे प्रश्न में हम पूछ रहे हैं, गत अकादमिक वर्ष में पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा किए गए कुल निरीक्षणों की संख्या। यहां पर हम पूछ रहे हैं टोटल इंस्पेक्शंस डन बाय द ऑफिसर्स, पर्यवेक्षक या MDM से रिलेटेड कितने इंस्पेक्शंस किए गए। सातवें प्रश्न में हम पूछ रहे हैं, गत वर्ष में समुदाय के सदस्यों द्वारा, जो समुदाय के सदस्य हैं उनके द्वारा कितने निरीक्षण किए गए, उनकी संख्या आप लिखेंगे। अगला प्रश्न शिक्षकों का विवरण है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम पहले पृष्ठ पे जहां पर हमने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के ब्यौरा दिया था, जहां पे हमने उनकी संख्या लिखी थी, ये उन्हीं संख्याओं का यहाँ पर विस्तार से विवरण मांग रहे हैं हम लोग, जिसमें आप शिक्षक कोड लिखेंगे। अगर शिक्षक कोड एप्लीकेबल है आपके स्टेट पर, आपके राज्य पर, तो आप शिक्षक कोड लिखेंगे, शिक्षक का नाम लिखेंगे, उसका लिंग मेल फीमेल पुरुष या महिला वो लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, दिन माह और वर्ष में, डेट मंथ एंड ईयर में, जाति लिखेंगे, शिक्षक की श्रेणी लिखेंगे। इन सभी के कोड्स आपके प्रपत्र में नीचे दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो इसी टीचर्स वाले पेज पर, टीचर्स वाले शिक्षक वाले पृष्ठ पर सेवा प्रारंभ करने का वर्ष
टीचर का लिखेंगे। शिक्षक की अधिकतम शैक्षिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, व्यवसायिक योग्यता प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद अध्यापन की कक्षा, वो किस क्लास को पढ़ाता है शिक्षक, उसके बारे में लिखेंगे। अगले पार्ट में अध्यापन का मुख्य विषय, मेन सब्जेक्ट टॉट बाय द टीचर, उसके बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद जो इसी पृष्ठ पर अगला भाग है, गत शैक्षणिक वर्ष में कितने दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, द नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स रिसीव्ड बाय द टीचर, टोटल नंबर ऑफ डेज रिसीव्ड बाय द टीचर, ट्रेनिंग कितने दिनों उसको शिक्षण मिला है, प्रशिक्षण मिला है। विकासखंड सीआरसी पे कितना मिला है, बीआरसी एंड सीआरसी पे कितना मिला है, डायस में उसने कितने दिन, टीचर्स ने कितने दिन प्रशिक्षण मिला है, या इनके अलावा बीआरसी सीआरसी और डाइट के अलावा उसको अगर कहीं प्रशिक्षण मिला है तो वो कितने दिन का प्रशिक्षण मिला है। उसके बाद गैर शैक्षणिक कार्य दिवसों की संख्या, टीचर्स इन्वॉल्व इन नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स, पढ़ाने के अलावा टीचर कितने दिन किसी और कार्य में व्यस्त रहा, उन दिवसों की संख्या यहां पर लिखनी है। उसके बाद शिक्षक ने, हर एक शिक्षक ने विषय किस स्तर तक अध्ययन किया है, किस लेवल तक उसने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, जो नीचे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो विषय दिए गए हैं, उनकी शिक्षा उसको कब तक प्राप्त हुई है। गणित उसने कब तक पढ़ा है, अंग्रेजी कब तक पढ़ा है, और सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज उसने कब तक पढ़ी है। उसके बाद वर्तमान शाला में पदस्थापना का वर्ष। उसके बाद अगर शिक्षक में किसी तरह की विकलांगता है तो वो विकलांगता का प्रकार, अगर विकलांगता नहीं है तो आप ये कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आखिरी प्रश्न इसी पृष्ठ पर है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है कि नहीं। शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को पढ़ाने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग मिली है कि नहीं, हाँ या ना में आप उसका जवाब देंगे। उसके बाद हम जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो हमने पृष्ठ में नव प्रवेशी, न्यू एडमिशंस प्रीवियस एकेडमिक ईयर के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन इसी टेबल में, इसी पृष्ठ पर वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए भी हमने मांगी है। ये कक्षा 1 से कक्षा 8 तक आपको छात्र छात्राओं को अलग अलग से संख्या लिखनी है, जिसमें हम पहला भाग पूछ रहे हैं, गत शैक्षणिक सत्र में नए प्रवेशी 30 सितंबर तक, प्रीवियस एकेडमिक ईयर में न्यू एडमिशंस अप टू 30 सितंबर, टीसी के आधार पर कितने छात्र छात्राएं कक्षा वाइज, और सीधी भर्ती डायरेक्ट एंट्रेंस, ये भी कक्षा में हर कक्षा के बारे में आप बताएंगे। उसके बाद वर्तमान शैक्षिक सत्र करंट एकेडमिक ईयर में न्यू एडमिशंस टीसी के आधार पर और सीधी भर्ती, ये दोनों आप बताएंगे। इसमें आप कक्षा वाइज और जेंडर वाइज, छात्र छात्रा वाइज आप बताएंगे, संख्या लिखेंगे। जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट पेज पर मांग रहे हैं उसमें है कक्षा 1 में नव प्रवेशी, न्यू एडमिशंस इन क्लास 1 बच्चों की जानकारी हमें करंट एकेडमिक ईयर के बारे में देनी है। ये टेबल आंकड़ा संग्रह प्रपत्र में 2010-11 में जोड़ी गई है। 2009-10 तक ये इंफॉर्मेशन हमारे पास, हम इसमें नहीं मांगते थे। ये इंफॉर्मेशन आपको आयु के अनुसार बालक बालिका की अलग अलग से देनी है। आयु 5 से कम कितने बच्चे हैं क्लास 1 में, 5 साल के कितने बच्चे हैं बालक बालिकाएं, आयु 6 में कितने बच्चे हैं, 7 वर्ष के कितने बच्चे हैं, और 7 वर्ष से ज्यादा आयु के जो बच्चे हैं उनकी संख्या आप लिखेंगे। उसके बाद आप जो कॉलम देखते हैं उसमें लिखा है कक्षा 1 में दर्ज कुल बच्चों की संख्या, टोटल एनरोलमेंट ऑफ क्लास 1। इन टोटल एनरोलमेंट में से आगे जो आपको इंफॉर्मेशन देनी है वो इन टोटल एनरोलमेंट में से देनी है, जहां पे हम पूछ रहे हैं ऐसे बच्चों की संख्या जिनको पूर्व प्राथमिक शिक्षाओं का अनुभव है, जिनको प्री प्राइमरी एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, वो भी हम 3 भाग में पूछ रहे हैं। ऐसे बच्चे जो इसी स्कूल से हैं, इसी विद्यालय से हैं, पहले आप उनकी संख्या लिखेंगे बालक बालिकाओं की अलग अलग से। दूसरे कॉलम में आप उन बच्चों की संख्या लिखेंगे जिनको पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का अनुभव तो है लेकिन वो इस विद्यालय से नहीं है, किसी दूसरे विद्यालय से आए हैं। तीसरे भाग में आप आंगनवाड़ी या ECCE केंद्रों से जो बच्चे आए हैं उनकी संख्या लिखेंगे। अगले पृष्ठ पर अगर हम देखते हैं तो टोटल एनरोलमेंट, नामांकन की संख्या, नामांकन आप यहां पे लिखेंगे संख्या में फॉर करंट एकेडमिक ईयर वर्तमान वर्ष में, जाति के अनुसार पूर्व प्राथमिक कक्षा से लेकर कक्षा 8वीं तक आप छात्र छात्रा जेंडर वाइज, लिंग वाइज